You were a militant, then an Ikhwan, and now you are a politician. And in 1992, you were arrested and you were in jail for 26 days. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। अब जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो गई है और आज इलेक्शन एक्सप्रेस जो है आवाज द वॉइस ने दोबारा शुरू किया है, जिसमें हम कुछ पॉलिटिशियंस जो है उनकी लाइफ की प्रोफाइलिंग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है आखिर उनको अपना मैंडेट क्यों देंगे। और आज इस कॉन्वर्जेशन में हमारे साथ है उस्मान मजीद, जो बांडीपुरा से कई दफा इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं, एमओएस रहे हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू। सो सिंस आई सेड कि ये जो इंटरव्यू है इट्स बेसिकली द प्रोफाइलिंग ऑफ द लीडर्स, कि लोग आपको क्यों अपना मैंडेट देंगे। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट योर बैकग्राउंड। You were a militant, then an Ikhwan, and now you are a politician. So what exactly was the turning point in your life that made you shun the path and opt for politics? You mean sir, when I was with what we call when we were in the so-called moment? Yeah. Yeah, there are many reasons for that. One reason is when we start this movement, we thought because it was the only movement, I must say, which was supported 100% supported by the people of Jammu Kashmir, particularly I'm talking Kashmir. Why it failed is also a question mark. Otherwise, usually we have seen the movements which were run in any part of the world on any issue, whether it's a geographical issue or any religious or any issue. I think that was not supported 100%. We have seen. So, usme ye hai ki we saw Pakistan played their game. और शुरू से ही द मोमेंट वी स्टार्ट JKLFM वाज फॉर्म्ड, उसके साथ ही उन्होंने अपने जिनको वो कहते हैं प्रो पाक ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दे लॉन्च देम आल्सो, और कन्फ्लिक्ट वहीं से शुरू का। ये लड़ाई है, ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये जिहाद कर रहा है, ये मुजाहिद नहीं है, क्योंकि सेकुलर कश्मीर के लिए लड़ रहा है। तो दे स्टार्टेड इट फ्रॉम 19 बिल्कुल मिडल ऑफ द 90। और लोग जो 100% सपोर्ट कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता लगा कि हम उनके जानलेवा बन गए। और ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई कि माँ बेटे के खिलाफ, बेटा माँ के खिलाफ, बेटी माँ के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ, भाई के खिलाफ हो गया। और ऐसा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई। तो जिससे लगा कि हम क्या कर रहे हैं आखिर, व्हाट आर वी डूइंग, वेयर आर वी हेडिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल सोसाइटी, जिसको अगर हम इस मारदाड़ कत्ल वगैरह that was from both the sides. Yeah. It was from here this side and this side, because उनके पास तो लॉजिक था कि हम लोगों ने बंदूक उठाया, बगावत कर रहे हो स्टेट के खिलाफ, वहाँ से ही हमको बंदूक दिया था, मार काट करो, फौज के खिलाफ लड़ो, एवरी इंडियन आइडेंटिटी जो है उनको डिस्ट्रॉय करो, ख़त्म करो। तो उसमें हमने देखा कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा पाकिस्तान के पास कोई कंक्रीट ऐसा नहीं है जो हमको इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाता। और उससे सिर्फ हमारी खुदकुशी हुई। मैंने एक दिन एक सवाल पूछा सरदार क्यूम से, सरदार साहब, he was that time the prime minister when I have stayed there in Pakistan for 2 years. I was POK, not Pakistan, POK. I was vice chairman of United Jihad Council. तो मैंने उनको कहा कि हमारा फ्यूचर क्या, where are we heading? उसने कहा you are the biggest fools. I don't know what has happened to you. You are dying for what? You don't know what is happening with us. I told him, what should we do? उसने कहा go and save yourself, save your people, do something for them. But sir, so that started. और फिर हमने जिस तरीके से हम पूरे सिस्टम में घुस गए, लड़ाई झगड़ा, अदालतें वगैरह, मारदाड़, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम में, और कत्ल गारत का बाजार हमने भी खड़ा किया। वो that struck my mind. It was 1990 only, July or something. मैंने कहा this is wrong what we are doing. Okay. And in return we'll get nothing except death and destruction. Sir, in 1990 you came back from Pakistan, and in 1992 you were arrested and you were in jail for 26 days. Yes. And उस टाइम पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जिनके ऑपरेशंस आप कश्मीर में बारामुल्ला में रन कर रहे थे, दे हैड हेल्ड आई थिंक 4 to 6 पीपल हॉस्टेज तब। एंड जब आपको जेल से छोड़ा गया, यस, तो उसके बदले में इन एक्सचेंज ऑफ रिलीजिंग दोज आपको छोड़ा गया। तो
उस पॉइंट पे क्या क्लिक हुआ दैट यू एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ इंडिया, एंड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी लाइक उन्होंने किस तरह से बिहेव किया, लाइक व्हाट वाज दैट एंटायर सिनेरियो, वाज इट वेरी इजी फॉर यू टू शन दैट पाथ या No, no. यू हैड टू गेट ओवर What सर्टेन happened थिंग्स? when I was arrested by RR? So I was there in their custody for around about 28 days because I had interaction most of the time. They did not, honestly, they did not torture me. They did not interrogate me the way people were saying they were brutally tortured. We were just interrogation in a system that we were just having dialogue with each other. We were discussing history because I have seen the पढ़े लिखे young officers. तो वो हम उसके past के बारे में बातें करते थे, गलत कहाँ है, क्यों गलत कर रहे हो, ये क्या हो रहा है. This was total. They never told me go and identify the people who want to catch them. Go and we'll go for the crackdown and we'll catch them. You help us. You try to become a जिसको हम informer बोल रहे हैं. Never. This was also one of the points which I got. We are fighting with home, and what is there in return? Look, yeah, we have some that we were that time. It's a religious divide also. So मैंने कहा ये their behavior is something different, and what are we doing? उसके बाद मेरे इस दौरान मेरे पार्टी उस वक्त इख्वान, जिसको इख्वान मुस्लिमीन बोलते हैं, उन्होंने 5-6 लोगों को that Rana was additional. I don't remember exactly. He was retired officer, divisional commissioner, and then it was son of Chief Secretary Fayaz, Mr. Fayaz. I think he's still serving. His son is serving. That man is serving. Then it was Science and Technology Director Dr. Dar. Some more, 3 or 4. Like they were, they make them hostage, and in return, in exchange of that thing, we were released. The moment I came out, I got so much disturbed. I thought, we don't have any roadmap to fight this. क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा है, और मैंने अपने लोगों को भी कह दिया, मैंने कहा ये लड़ाई हम गलत लड़ रहे हैं, और इसका मुझे नहीं लग रहा. They start turning against me, और after some time they kept me in Srinagar for 9 months. बंद रखा. Okay. In other words, आज मारेंगे इसको, कल मारेंगे. Okay. तो 9 महीने में श्रीनगर में उनके पास रहा. By the time कुछ हुआ तो I was told to go to the base camp, that is POK. There I stayed 2 years. There I got a chance to speak everyone, to meet politicians, to meet the military officials, to meet ISI, to meet the ISI chief, and I was base camp in charge also. So वहाँ मैंने देखा कि ये सब खुदकुशी हम कर रहे हैं, और मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी बोला कि ये गलत है, हम लोगों को मरवा रहे हैं, कश्मीर के लोग मर रहे हैं. वी आर फाइटिंग द वॉर ऑफ सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान. मैंने एक दिन ISI के चीफ के साथ लड़ाई भी की इस पर. उसको मैंने कहा, जब वो UGC की मीटिंग थी, मैंने कहा व्हाट इज योर पॉलिसी, हाउ यू आर गोइंग टू लिबरेट कश्मीर फ्रॉम इंडिया. ही टोल्ड मी हु द हेल आर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन. आई टोल्ड हिम व्हाट डू यू मीन. यस, योर जॉब इज टू फाइट. वी नो हाउ टू लिबरेट कश्मीर फ्रॉम इंडियंस. आई थॉट इट वाज जस्ट ए शॉक फॉर मी, बिकॉज मेरे साथ कोई वहाँ अब्दुल मजीद डार था मरहूम. ये 3 लोग या 4 लोग जो प्रो पाक एजेंडा लेके यहाँ चल रहे थे, वो छोड़ के बाकी हमारे साथ मेरे साथ वॉकआउट किया, इंक्लूडिंग द चेयरमैन तनवीर इस्लाम. ही वाज फ्रॉम तारिक मुजाहिदीन TM. 3-4 घंटे के उसमें उन्होंने कर दिया. जनरल लियाकत था, उसने कर करके फिर वहाँ बोला. तो मैंने कहा माय क्वेश्चन इज सेम. You want to listen the answer? मैंने कहा of course. He said prick and bleed. Okay. What do you mean by that, prick and bleed? I told it means this is a cobra. India is a cobra coming towards Pakistan, and you have given us a needle. Every day we are pricking it. The day we prick her, it turns head towards Kashmir. It eats 5, 10, 20, 30 a day. मैंने कहा, and he also told, don't prick it so deep. In retaliation, they will attack us. Yes, because Pakistan couldn't actually wage a war. Exactly. I told you it means we are fighting your war of survival. हम आपके बलि के बकरे हैं कश्मीर. I have every right to ask you question because I am the ambassador of my people here. I know उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है, क्या मुसीबत हो रहा है उनके साथ. तो उसने कहा this is it, okay. That also was a turning point for me. And then I decided I came immediately back after 94 end. Landed back here, and उन्होंने by the time यहाँ इख्वान शुरू हुआ था, headed by कुकबर. फिर मैंने उनके साथ I told them we should not be like militants.
I told them, don't get used, do something for the people. करो कोशिश, अगर हमने किया आप भी कोशिश करो कि रिहेबिलिटेट करो. अगर कोई मिलिटेंट है, आज ने गलती की, इसको माफ़ करो, कराओ, इसको सरेंडर कराओ, इसको घर में बिठाओ. इखवान मूवमेंट थोड़ा उसको बदनामी भी लोगों ने ज़्यादा की क्योंकि मीडिया का सपोर्ट नहीं था, हर चीज़ उनकी तरफ था. यहाँ पाकिस्तान और ISI मिलिट्री की डोमिनेशन थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, militant organization, even the mainstream politicians, they are all attacked Ikhwan, unfortunately. मैं समझता हूँ whatever is today, it's because of Ikhwan, honestly speaking. वरना हमारे गाय भैंस को भी बुर्का पहना होता. आप मेरे ख्याल में शायद आज मीडिया में नहीं होती, शायद आपके माँ बाप इतनी ज़बरदस्ती होता 12-13 साल की उम्र में आपकी शादी का, और यहाँ डेथ और डिस्ट्रक्शन ऐसा होता है, और वहाँ वो उस इखवान मूवमेंट की वजह से है. तो आज मैं, लेकिन उसमें everyone was not good. हर ऑर्गेनाइजेशन में बुरे लोग भी होते जिनकी वजह से बदनामी होती, और उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया उन्होंने, और मीडिया प्लेड एब्सोल्युटली डर्टी. आई एम सॉरी टू से इट. अच्छी बात कभी उन्होंने की. पीपल सरेंडर्ड इन थाउजेंड्स सरेंडर किए, लोगों को घर में बिठाया, बैठे, आहिस्ता आहिस्ता खौफ का माहौल खत्म हुआ. जो मिलिटेंट डोमिनेट थे, घरों में घुस के जो करना है वो साफ हो गया, क्लीन हो गया. एक्सेप्ट बीच में एक फेज आया था जो 99 वाला है, जब बॉर्डर वगैरह खुल गए तो उनने दे सेंड मर्सनरीज, दे थॉट कश्मीरीज आर टायर्ड एंड सिक ऑफ इट एंड दे हैव रियलाइज दिस इज रॉन्ग, और इंडिजिनस फैक्टर बाय द टाइम खत्म हो गया. तो इसलिए इखवान प्लेड अ गुड रोल, वेरी गुड रोल. यस, आई कैन नॉट रूल आउट बैड एलिमेंट्स वेयर आल्सो. यस. तो सर 1990s में जो कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ, अब आपकी जो तब की आइडियोलॉजी थी और अब की आइडियोलॉजी थी, तो उनकी रिहैबिलिटेशन को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? देखिए, मैं आपको बोलूँगा, ये एक बड़ा इशू है. इट मे नॉट बी अ बिग इशू इन इंडिया, बट इट्स अ बिग इशू इन J&K, पर्टिकुलर इन कश्मीर. हमारे भाई यहाँ हमारे बगैर है. Unfortunately, is a very important part of our society. What connect we have, that is a cultural connect. हमारा सबसे बड़ा, I don't think religious connect is so important in this world. It's only the cultural connect जो मैटर करता है. और हमें उनके साथ वो है. तो आज we miss them, no doubt. लेकिन उनके बारे में ना सक्सेसिव गवर्नमेंट ने, सरकारों ने कोई प्लान नहीं. और मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट के पास विल होगी तो शायद ये कुछ इनको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सक्सेसिव गवर्नमेंट हैज डन इट, पर्टिकुलरली द प्रेजेंट regime has also done it. 2014 और 19 में तो उन्होंने खूब किया है इस्तेमाल. इस बार तो इतना ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन रोड मैप कुछ नहीं था. रोड मैप कैसे होगा? देखिए, सरकार की जिम्मेवारी है टू फैसिलिटेट. उसमें जब तक ना हम, मेरा भाई यहाँ से निकला है, जब तक ना मैं उसके पास जाके बोलूँगा आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ यू, कम, सरकार के बलबूते पे नहीं हो सकता है. लेकिन सरकार को फैसिलिटेट करना है, कम्युनिटीज़ को बिठाना है, सबको, और ग्रास रूट लेवल पे इसकी लड़ाई शुरू करनी है, ताकि जो डिस्कनेक्ट हुआ, क्योंकि ऐसी जनरेशन आई जिनको ना आपका पता है ना मुझे पता आप कौन है. वो हम जानते नहीं. यहाँ किसी बच्चे को बोलो कश्मीरी पंडित कौन है, वो कहेगा वो कौन सा जानवर है. दिस इज व्हाट वी आर मिसिंग. वी डोंट नो हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है. और मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसी सरकार आए, इमीडिएटली वी शुड वर्क ऑन दिस. हमने सोसाइटीज़ के बीच में, हमने कम्युनिटीज़ के बीच में, हमने लोगों के बीच में खड़ा करना है कि भाई साहब जो हुआ है माफ़ करो एक दूसरे को. या उनको बोलो आप यहाँ से निकल गए, चाहे किसी भी हालात हुए, किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ. जहाँ कश्मीरी ने बोला कि, कश्मीरी मुसलमान ने बोला कि मैं अपने आप को नहीं, सॉरी मैं आज नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि पास्ट में उसने इसके लिए काम किया है. तो उस वजह से मैं समझता हूँ ये चीज़, एक ऐसी सरकार जो सामने आए जिसका विल हो, वाज़ाब्ता ये विल हो कि मैंने कश्मीरी पंडितों को वापस लाना और बसाना, और उन्हीं जगह पे बसाना जहाँ वो रह रहे हैं. इसलिए बाकी आप कॉलोनीज क्रिएट करो, आप डिवाइड क्रिएट करो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा. तो ये मेरा छोटा मोटा इसके बारे में आइडिया है कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, आई एम श्योर डेज आर नॉट फार ऑफ कि हम आपस में फिर वापस आ सकते हैं. बट कॉन्फिडेंस हैज टू बी गिवन फ्रॉम दिस सोसाइटी, मेजॉरिटी सोसाइटी. Yes. Majority community. Of course. Sir, people in Bandipora find you very accommodative because इसीलिए तो like आपको votes यहाँ पे मिलते हैं. But अभी like recently आपने अपनी पार्टी छोड़ी, पहले ज्वाइन की फिर छोड़ी. like क्या रीजन था? आपको क्या लगा कि अगर आप अपनी पार्टी में रहेंगी, आपको लगा कि जो आपका यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है वो कहीं ना कहीं लूज होता हुआ नजर आ रहा है? देखो यास्मीन, मैं एक चीज बताऊँ आपको. मुझे लग रहा है आई हैव वेस्टेड माई प्रीशियस 4 years ऑफ पॉलिटिकल लाइफ. हमने एक उस दिन ये रिजॉल्व किया था कि जब यहाँ आर्टिकल 3 एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, और उस वक्त सब परेशान थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा. हम सब जमा हो गए, बिकॉज आई एम वन अमंग द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द अपनी पार्टी.
आई वाज। तो हमने कहा कुछ रास्ता हम दे दें और ऐसी सायास शुरू करेंगे। हो सकता है जो 70-80 साल से हम मैं तो ये कहूँगा 1947 से पहले जो बहकाव और जो यहाँ सब कुछ नेगेटिव डाला गया है, इससे निकलने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान के बगैर हमें कोई चारा नहीं, ना हिंदुस्तान हमें छोड़ देगा, ना हिंदुस्तान को कोई निकाल सकता है यहाँ। ये हाँ, अगर कोई खुदा ना करे ऐसा तूफान आ गया जहाँ ज्योग्राफी बदले, एक दूसरे मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, वो कोई ज्योग्राफी बदलेगी या, लेकिन मिलिया मीट हो सकता है। आई डोंट थिंक आज कल दुनिया में ज्योग्राफी क्रिएट करना इतना इजी है आज के दुनिया में। सो अगर ऐसा है तो हम लोगों को बताएं कि ये सही है, ये गलत है, चलो लेट्स फॉलो दिस पाथ, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशनों को सही दिशा मिले। बिकॉज जनरेशन टू जनरेशन हमने पॉलिटिक्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन करके उनको खराब किया है और बग यहाँ किया है। खासकर 1977 के बाद तो ज़्यादा ही परेशानी हो गई, जब तो उसमें वो कोशिश थी हमारी। और हमने ये कहा विल नॉट बी एजेंट ऑफ एनी पार्टी, हम एजेंट बनेंगे जम्मू कश्मीर के अवाम के, और अगर हम उनके एजेंट बन के काम करेंगे आई एम श्योर लोग हमें सपोर्ट देंगे और एक नई बात, सच्ची बात कह के दे विल फॉलो अस। वही हुआ 3-3.5-4 साल में हमारी पार्टी ऐसे बॉम हो गया कि इट वाज कंसिडर्ड टू बी द ऑप्शन फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। और लेकिन सडनली हम लोगों ने रोल एजेंट का कर दिया। वी just by people used to taunt us that they are the B team of BJP, but we have proved it, we are BJP B team। हमने एनडीए का बोला, एनडीए के साथ है, हमने उनके साथ स्टेज शेयर किया, उन्होंने हमारे खिलाफ कैंडिडेट इस्तेमाल नहीं किए, और किस ने इस पार्टी में इसको कर दिया, ये चीज़ों पे लाया, और फिर तो रिजल्ट आपके सामने, पीपल रिजेक्ट, एक ही गो में अपनी पार्टी को रिजेक्ट किया। और मेरे लोगों ने यहाँ बोला या तो हमें छोड़ दो या अपनी पार्टी को छोड़ो। सर अपनी पार्टी की चलिए अब देखते हैं लाइक फर्दर उनका क्या फ्यूचर होगा, बट सजाद लोन का कुपवारा में एक डोमिनेंस है, तो वर्बली आपकी पार्टी ने सजाद लोन को सपोर्ट एक्सटेंड किया था पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए थे, बट इंटरनल सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका इंजीनियर रशीद के साथ था, बिकॉज आपके वर्कर्स है कहीं ना कहीं उन्होंने इंजीनियर को भी वोट दिया था। तो लाइक क्या था इंटरनल मामला? मैं आपको बताऊं, एक बड़ा जलसा सजाद लोन ने अपनी पार्टी और आपस में कर दिया और उससे एक बहुत रॉन्ग सिग्नल हुआ। तब तक सजाद लोन सही जा रहा था और लग रहा था कि दो के बीच में मुकाबला है उमर साहब और सजाद साहब के साथ। सडनली जब उनने वो कर दिया तो उससे लोगों ने कहा ये वाकई तो बी टीम है। और एक ऐसी सुनामी आई जिसने सबको अपने साथ लेके गया है। मैं तो 90 ईयर्स ओल्ड लेडीज जिनको बेचारियों को पॉलिटिक्स में कुछ नहीं पता था, वो भी कहते हैं लोहे के पीछे वो आदमी, लोहे जेल, लोहे के पीछे मैंने अपने कानून सुने, उसको अल्लाह ताला रोज़ माशर में पकड़ लेगा। ये हाल बना और एकदम ऐसा चेंज हो गया कि लोगों को, मुझे डाउट है मैंने वोट दिया, पता नहीं मेरी बीवी ने वोट डाला है नहीं डाला। और उस हवा ने, जो उन्होंने हवा किया बारामूला में, जो बड़ी रैली की थी, उसका खमियाजा सजाद लोगों को उठाना पड़ा। और वही वजह है कि वी कुड नॉट जस्टिफाई। मैं अपने लोगों को बोला, आपने इलेक्शन से पहले मेरी इंटरव्यू सुने होंगे, मैंने इलेक्शन से पहले बोला, मैंने कहा आई एम नॉट द सर्वेंट ऑफ एनीबॉडी, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं सुनूंगा, मैंने कोई डंडा झंडा कुछ नहीं है मेरे पास, मैं लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया और विद दिस की यू विल वर्क फॉर अस, और हमारी बात को मान सम्मान करोगे। मैंने कहा मेरा सब कुछ मेरा बांडीपुरा है और मुझे कोई किससे गर्ज नहीं है। जिन्होंने मुझे इस जगह बिठाया वो मुझे उतारना भी जानते हैं, लेकिन अगर मैं उनका सम्मान नहीं करूंगा, उनके जज्बात और एहसासात का ख्याल नहीं रखूंगा, तो फिर वो मुझे कैसे सपोर्ट करेंगे। और यही कारण हुआ कि वट एवर आई विल डू, आई विल ओनली डू इट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ माई पीपल ऑफ बांडीपुरा। तो वो उस वक्त मुझे लग रहा है सजाद का मुंह और ये सब गलत चला गया और जस्टिफाई नहीं कर पाए। आपके जो फादर थे कांग्रेस के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, एंड जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो जब आपका कैंपेन था, सोनिया गांधी खुद आई थी आपके कैंपेन के लिए यहाँ पे। दिस एक्चुअली शोज द स्टैचर ऑफ ए लीडर, बट इतना हुआ कि सोनिया गांधी केम हियर कैंपेन फॉर यू, व्हाट एग्जैक्टली मेड यू क्विट कांग्रेस? एग्जैक्टली ये वाक़ा हुआ कि मेरे और राहुल जी के आपस में थोड़ी सी अनबन हो गई दिल्ली में,
आई वॉज कॉल्ड फॉर अ मीटिंग. जब मैं वहां पहुंचा तो दे केप्ट मी आउटसाइड. नहीं इसको नहीं, मीटिंग में नहीं लाया. वी वर 8 of us. I think no, it was 17 people were called from J&K, including me. So I was informed by that general secretary in charge, that Abhinka Soni madam, and then और भी उनने वहाँ से फ़ोन किया ऐसी. जब मैं पूछा, उनने 4-5 लोगों को बोला नहीं, इनकी मीटिंग नहीं है वापस. I told what is this? You have called me in a meeting. I spent my own money and came. तो फिर मैंने ज़बरदस्त वहाँ लड़ाई. उनने फिर कोशिश स्पेसिफाई करने की कोशिश की, लेकिन आई टोल्ड देम सॉरी, कांग्रेस आप नहीं हो, कांग्रेस मैं हूँ बांडीपोरा में. मैंने कहा मैंने कांग्रेस को जान दिया था बांडीपोरा में. आप लोगों ने अच्छा नहीं किया. सो मेरे साथ आज़ाद साहब चले गए. मैंने कहा आज़ाद साहब कम एंड लेट मी हैव अ लास्ट हग विद यू. एक कारण ये था. दूसरा कारण, जब आर्टिकल 370 खासकर, वो लास्ट में रिज़ाइन मैंने उसके बाद भेज दिया मैडम गांधी को. मैंने कहा जब आर्टिकल 370 ख़त्म इन्होंने एब्रिगेट किया, ख़त्म किया, वो तो एक बहुत बड़ी बदकिस्मती थी बीजेपी ने जो किया. उसमें कांग्रेस का सपोर्ट तो जा रहा था कि एज दे वर द पार्टी इन इट, क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के ही कर रहे थे. तो हमने कहा हाउ आर वी गोइंग टू जस्टिफाई टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट हम भी इसमें पार्टी है और कांग्रेस होने के नाते, क्योंकि आपको तो क्लियरली देखा उस वक्त दे सपोर्टेड देम. मैंने उनको लेटर लिखी. मैंने कहा एक, क्या आप जम्मू कश्मीर के आवाम से AICC के जरिए, AICC ये कहेगा कि हमने जो पास्ट में किया उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को. और दूसरा मैंने लिखा, वो दैट लेटर इज विद मी, क्या आप कल अगर आपकी सरकार दिल्ली में आएगी 370 को इन लेटर एंड स्प्लिट लागू करोगे? तो मैंने लिखा आई एम वेटिंग 7 days फॉर दिस थिंग. उसके बाद जवाब नहीं आया. मैंने बाद दिले नाखास्ता होके कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस हमारे घर में थी. कांग्रेस ने जन्म हमारे घर में लिया और मेरा बाप कांग्रेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल का था. जब मैं बीच में आपको बात बताऊं, जब 2014 का इलेक्शन आया तो उस वक्त मैं कांग्रेस के साथ था. तो मेरी माँ ने कहा आज मुझे सुकून हुआ मैंने कांग्रेस को वोट डाला. ये इस हद तक जज्बा था. तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने भी वो किया जम्मू कश्मीर के साथ, उन्होंने एक मीठी छुरी से कर दिया. और बीजेपी ने एक ही झटके में ये कर दिया. डंडा झंडा जो रखा था बीजेपी ने, बाकी कांग्रेस ने. इसीलिए वो भी एक कारण है कि मैंने कांग्रेस छोड़ा. 2014 की अगर हम बात करें, मुझे लगता है जब वो इलेक्शन हुए तो मुझे लगता है सड़क के पत्थर भी PDP को चूज कर रहे थे, बट देन आपको वोट्स मिले बांडीपुरा में. देखो Was it because of Congress or it was entirely because of Usman Majid? देखो आपने तो देखा होगा कांग्रेस के बाद क्या आया है. मैंने 2008 में द डे आई लॉस्ट इलेक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई हैड नॉट डन एनीथिंग. आई चेंज द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस. लेकिन लोगों ने ये कहा शायद मेरा जो अपोनेंट उस वक्त इलेक्ट हुआ, लोगों ने कहा शायद उस्मान के बजाय ये ज्यादा काम करेगा. नॉट बिकॉज ऑफ माई वर्क कि आई वॉज डिफीट, ही डिड नथिंग. तो वो एक कारण था. उसके बाद में 2008 के बाद मुझे पता था बांडीपोरा के लोगों को थोड़ी सी उसमें चूक हो गई इसको सिलेक्शन में. बट आई वर्क सो हार्ड फ्रॉम 2008 टू 2014. तो हर एक के काम आया, दौड़ा रहा, जहाँ मौका मिला वहाँ बांडीपोरा के लिए कुछ न कुछ. उन लोगों ने देखा कि हार के भी ये हमारे साथ है, खड़ा है. तो वही कारण था कि हर जगह PDP की मुहिम इतनी तेज थी कि पत्थर के नीचे बोलते हैं ना कीड़े कश्मीरी कहावत, वो तक आवाज दे PDP को वोट दो. लेकिन कुछ बदकिस्मत लोगों ने उसमें इलेक्शन हारा. उनमें मैंने जीता यहाँ, और भी कुछ लोग 2-3 से, मैं उनका नाम लेना जरूरी नहीं है, तो वो हार गए. इट्स ओनली बिकॉज आई नो द पीपल ऑफ बांडीपोरा आर वेरी सेंसिटिव. पढ़े लिखे लोग, वो अच्छे और बुरे में तमीज करना चाहते हैं. और उनके पास एक ही वो है, ये मोडस ऑपरेंडी, कि वी विल सी मेरिट पे, हमारा किसको मेरिट पे हम सिलेक्ट करें और जो हमारे लिए काम करेगा. दैट इज द रीजन आई थिंक माई पीपल आर द बेस्ट. यस, बाकी जगह पे ऐसा नहीं है, लेकिन माई पीपल आर द बेस्ट पीपल जो दिमाग इस्तेमाल करके वोट डालते हैं. मतलब केरला वाला मॉडल है एक्चुअली. एग्जैक्टली आई हैव सीन इट. 2014 के बाद हमारी सरकार नहीं थी, मैं अपोजिशन में था, लेकिन लोग गवाह है और रिकॉर्ड गवाह है कि जो मुझसे हो सका दौड़ता रहा, बैठा नहीं. और वो चीज वो बुनियाद मैंने डाली है. इस बुनियाद को आप कोई नहीं हिला सकते. बांडीपोरा में
pani, bijli, sadak is not an issue. Yes. And I am going very soon. I am giving my manifesto to the people, and the things that will be entirely different. I am thinking of 20 years ahead. Ki, what is the demand of the people now, which we justify after 20 years, 30 years down the line? उस चीज पे मैं काम करूंगा if people of Bandipur elect for me. I told them categorically, don't ask me about Bijli Pani Sadak. This issue is resolved here. We need something big for our youth. We need something to empower our So what's ladies. exactly in the bucket list? I will let you know very soon because that is almost ready. So that I will hold press conference and give it to you. Through you can reach the people. Yeah. Also, there are rumors that Congress is also, again approaching you. So is it true? Every party is approaching, not only Congress, National Conference also. But I told them this election will be in Kashmir, particularly in Jammu and Kashmir. And in Bandipur it has always been. There will be no danda janda. People will see where our interest is. They will focus on individuals instead of focusing on the parties, because it's not parliament election, it's an assembly election. It's a very small area where people will see in terms of the interest of that area. Yes. And the format for governance is clear. Yeah. Because nothing will come here. One who is dedicated, one who is committed, one who have know-how about resolving the issues. We have to go to Delhi and get these things to be done there only. Except the routines, panchayat work, wo to chalta rehta. For that you need a man who can do this thing. So people will focus on these faces, they will think that they will do something as they can run for us. Because there are numerous number of issues. There are so many issues regarding youths. There are issues regarding the administrative things. There are issues regarding economic that related to the economics. There are issues which are related to the women empowerment. There are issues related to our backward classes. So we have to address them, and this is time for us. If Government of India claims we are for Kashmir, then we must take advantage. Let's see how much forward they will come. Sir, you were also like MOS planning and development. तो अगर बांडीपुरा की बात करें, so on a scale of 10, आप डेवलपमेंट को किस तरह रेट करेंगे, स्पेशली आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा? I don't see any big thing happened here. I see they maximize the roads. It's good routine. They are putting this money, getting it from different sectors and pumping into the road sector only. That's Magdam I have seen. That's the change which I have seen. But I have laid the foundation for these roads right from 2002. I don't see much of the change has taken places. I see it because you are hiding things also. Media is not playing exactly, because you should also criticize the people. Usi se to, by that way we can get good things and can balance, and people will come to know the facts. So it is, but as far as governor rule is concerned, it is always one man rule, and people don't talk much about that rule. They feel unsafe. If we compare with the democratic setup, people will come and say any bad word to me also. They know he is our MLA or he is our representative. He has to tolerate, because tomorrow again he has to come to me. Yeah. वो हमारे वक्त में in a democratic setup, that's the beauty of this country. People come forward, they say the positive, they talk about negatives, they talk everything, and things become visible. You also come and criticize me. Sometimes you are doing wrong this thing. Why are you doing it? You have done wrong. You have done this thing good. That is the beauty of democracy. Everybody is playing their own role. You have your role, I have my role, executive has its own role, judiciary has its own role. But the combination is not now there. किसको बोले कि भाई ये ठीक नहीं कर रहे, ये ठीक कर रहे? तो चेंज नहीं है, लेकिन एक चीज में चेंज है. Somehow peace is there. So law enforcing agencies have maintained that. There's no stone pelting. People feel safe. You can come easily to the Bandipora. You can go back with respect and dignity. That's the biggest change. And militancy's graph is not so much. Yes, there is a militancy, and we don't rule out that thing. It will end very soon. It can end. I think it will take another 2 decades to end, because it's a country has taken contract of or death and you know it destruction. better. Yeah, so it will not end up. And those who will claim that militancy is gone, they are wrong, absolutely wrong. It will continue, and they cannot curb the militancy in total. Yes, the beauty of that our policy and system is we can keep the violence, the rate of violence down.
That's the beauty. That's the job which the security force, law enforcement agencies have to do. Yeah. So, but it is the militancy is now. There are many factors, many things in it. They people have vested interest in it. I think somehow vested interests are from right, left also. They want this thing because उनका चल रहा है. So in the end, like, what's your message for the people of Bandipora? Yeah, my message is elect me, trust me. मेरे से भरोसा करो, फेथ रखो मुझ पे. I'll work for you. दौड़ूंगा और ऐसे दौड़ूंगा इंशाल्लाह. आप देखोगे जो मेरे दिल में है. मैंने रिजॉल्व किया है कि मरने से पहले मैं ऐसे काम करूं जो मेरे मरने के बाद लोग याद करेंगे. अल्लाह इसको जन्नत नसीब करे. इसने ये काम अच्छा किया. यही मेरी लालच है. गिव मी द सपोर्ट, गिव मी द टाइम, गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू. आई एम देयर फॉर यू एवरी टाइम. ब्लैक एंड वाइट सब कुछ मैं आपके लिए हूँ. और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे वोट दीजिए. पर्टिकुलरली यंगस्टर्स, आई विल टेल देम बिकॉज we have to make your future. We have to think of your future. We cannot destroy your future now on only for political gains. Something concrete has to be done to for this beautiful place in the country. Yeah. Thank you. So we had a conversation with Usman Majid, and I think this conversation can go on for hours because आपकी life की history इतनी interesting रही है. But then I think time won't allow us. Thank you so much, sir, for sparing your time for this interview. Thank you so much. God bless.